जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्टनर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम हिंदी के कक्षा 10 यूपी बोर्ड पहला पाठ पद लेकर आए हुए हैं, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें सूरदास की भक्ति भावना, श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहर चित्रण तथा उद्धव गोपी संवाद का भव्य रूप साकार हुआ है। आप ये एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल। आप अभी देखेंगे वीडियो तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कितना आसान है। बस वीडियो देखते रहें, 2 मिनट हम तो कहते हैं ज़रूर ही देख लीजिए। उसके बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा और आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ सर वीडियो अच्छी है या नहीं अच्छी है, कैसी है कैसे नहीं। और जो ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं तो फिर व्हाट्सअप नंबर भी है और व्हाट्सअप ग्रुप पर आकर आप कोई भी चीज़ आप एकदम कंफर्म कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई हिंदी ही नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ, पहला पद हम देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर दराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाए। अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण यानी चरण है, चरण यानी जो पैर होता है, तो चरण कमल यानी कमल रूपी चरण। क्या? बंदो हरिराई, हरिराई का मतलब होता है भगवान। ठीक, बंदो यानी वंदना करते हैं हम, ऐसी भगवान की वंदना करते हैं जिनका क्या हो, चरण कमल रूपी यानी कमलवत चरण की वंदना करते हैं। यानी भगवान के कमलवत चरण या कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं। ठीक, चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, ठीक, की वंदना करते हैं। किसकी? हरिराई यानी बंदो मतलब वंदना करते हैं, हरिराई मतलब भगवान की। अब क्यों वंदना करते हैं बता रहे हैं कि जाकी कृपा यानी जाकी यानी जिनकी, कृपा यानी कृपा से, पंगु यानी लंगड़ा होता है, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघे यानी लंगड़ा व्यक्ति, गिर यानी पर्वत या पहाड़, लंघे मतलब डांक जाता है या डांक सकता है। लांघे का मतलब डांकना होता है। तो जाकी यानी जिनकी कृपा यानी जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है, पहाड़ लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति यानी अंधे को यानी अंधा व्यक्ति को सब यानी सब कुछ यानी कुछ दर्शाए मतलब दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो यानी जो व्यक्ति बहरा है वो क्या करता है, सुने यानी वह सुनने लगता है। यानी ऐसे भगवान की कृपा से क्या हो जाता है कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति क्या होता है, बोलने लगता है। पुनि यानी फिर से बोलने लगता है। रंग चले यानी रंग का मतलब होता है गरीब यानी जो व्यक्ति गरीब है। रंग चले सिर छत्र धराई, सिर यानी सिर पर अपने छत्र यानी मुकुट धराई मतलब धर कर, यानी रंग यानी गरीब व्यक्ति चलने लगता है, अपने सिर पर मुकुट रखता है, अर्थात गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है, गरीब व्यक्ति भी धनी हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो नहीं पाई। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी अर्थात करुणामय भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, ऐसे भगवान की बार बार वंदना। एक बार फिर देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब बंदो यानी वंदना करते हैं, हरिराई मतलब भगवान की कमलवत चरण की, भगवान के कमलवत चरण की वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कृपा यानी जाकी यानी अब उनकी भगवान की, क्योंकि जाकी यानी जिनकी कृपा से अंधा पंगु लंगड़ा व्यक्ति क्या पहाड़ लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे करुणामय स्वामी अर्थात भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, अब देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद दोस्तों देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे,
परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार तातय सूर सगुन पद गावे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भगवान का बहुत ही वर्णन किया गया है कि भगवान को जो पाता है, भगवान की भक्ति को जो पाता है वही जान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता भगवान के बारे में। ठीक ही है भाई, जिसको भक्ति मिलेगी, जिसको लाभ होगा वही जानेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अभिगत यानी जो जाना जा सके, यानी जो अज्ञेय हो, जाना न जा सके। अभिगत कह रहे हैं ऐसी गति को कुछ कहत ना हो, कुछ कहते नहीं बन रहा है। मतलब अभिगत यानी जो अभिगत हो, यानी जो क्या हो, जाना जा सके, यानी उसको क्या करें, कुछ कहत ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहता ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं कहते बन रहा है? अब बता रहे हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति, ज्यों गूंगे मीठे फल को, यानी जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस अंतर्गत, अंतर मन में ही भाव, अंतर मन में ही क्या होता है, वो भाता है, मतलब उसे अच्छा लगता है। उसी प्रकार क्या होता है, अंतर ही अंतर, मतलब उसे अच्छा लगता है कि हाँ ये मीठा फल है, लेकिन वो क्या करता है, बता नहीं सकता किसी को, लेकिन उसे आनंद बहुत आता है। ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं अभिगत कुछ कहना हो। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष करें। परम स्वाद जो उसका होता है, जो सबसे अच्छा स्वाद होता है, सबहि सुनिरंतर सबसे अच्छा, यानी जो सबहि से सबसे निरंतर सबसे अच्छा होता है। अमित तोष वह बहुत ही संतोष उपजाता है, बहुत ही संतोष प्रदान करता है। मन बानी को अगम अगोचर कह रहे हैं, मन बानी को अगम अगोचर। अगम का मतलब हो जाता है वह जो देखा जा सके, यानी देखा न जा सके। कह रहे हैं मन बानी से अगम हो जाए, यानी मन और वाणी से उसे देखा नहीं जा सकता। अगम जो यानी मन और वाणी से उसे क्या किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, कह रहे हैं वही जान सकता है जिसे मिलता है, यानी जो पाता है। ठीक कैसे? मन बानी, अब कहिए आप अपने मन से, अपने वाणी से आप इसे पाले या पे जान लीजिए, तो नहीं, आप ऐसे नहीं जान सकते। आप तभी जानेंगे जब आपको मिलेगा, जब आपको प्राप्त होगा। वही ना, सो जाने जो पावे, यानी जो पाता है वही जानता है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब की जगह करें। रूप रेख यानी न तो कोई रूप है, न तो रेख है, न तो गुण है, न तो जाति है, कुछ भी नहीं है। अरे रूप रेख गुण जात गुण, मतलब न रूप रेख जात कुछ भी नहीं। कह रहे निरालंब की जाओ, निरालंब ही धाता यानी दौड़ता रहता है, कुछ भी नहीं है, निरालंब ही दौड़ता रहता है। फिर कह रहे हैं सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन, कह रहे हैं सब विधि यानी सब प्रकार से, यानी जहाँ कोई जा न सके वहाँ तक विचारते हैं। सब प्रकार से जहाँ कोई अगम, मतलब जहाँ कोई जा न सके वहाँ तक विचारते हैं। ताते सूर सगुन पद, तभी सूरदास ये पद गाते हैं, यानी इतना सुंदर पद गाते हैं या ये पद गा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। अब है कि किलकत कान घुटुरुवन धावत, मणिमय कनंदन के आंदन भीम करे धावत। कह रहे हैं कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं किलकारी, किलकत यानी किलकारी मारते हुए कान, यानी भगवान श्री कृष्ण घुटुरुवन यानी घुटने के बल आवत यानी आ रहे हैं। ठीक, किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटने, यानी घुटने का मतलब ये होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो हाथ पैर मारता हुआ चलता रहता है। ठीक है, वो सही से खड़ा नहीं हो पाता, तो ऐसे घुटने के बल आ रहे हैं। मणिमय, मणिमय का मतलब होता है मणियों से युक्त, कनक यानी सोना। ठीक, तो कह रहे हैं मणियों से युक्त सोने के आंगन में, यानी सोने रूपी आंगन कह लीजिए आप। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद का जो आंगन हो कैसे है, मणियों से युक्त, कनक यानी सोने से, मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। बिंब यानी परछाई को पकड़िबे यानी पकड़ने के लिए, धावत यानी दौड़ते हैं। ठीक, कबहु निरख हरि आप सा
छाह को कर सो पकड़न चाह करें कभों यानी कभी, निरख यानी देखते हैं, हर यानी भगवान, आप यानी अपनी, छाह यानी परछाई को यानी को, कभी देखते हैं अपनी परछाई को, कर सो पकड़ना चाहता, और कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ना यानी पकड़ना चाहते मतलब चाहते हैं, और उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अब जैसे कोई बालक हो, परछाई देखा और परछाई के पीछे मतलब उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, तो उसी प्रकार है। कहो निरख यानी कभी देखते हैं भगवान अपनी छाह को, अपनी परछाई को, और उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकती हसत रजत दोई दतियाँ, पुन पुन तें अवगाहत, करें जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं। क्या? जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो रजत दो दतियाँ, चांदी रूप, अब चांदी रजत मतलब चांदी होता है, चांदी रूप, अब भाई चांदी जैसे दांत चमक ही रहते हैं, ठीक। कहते हैं चांदी रूपी दोनों उनको अब छोटे हैं, दो ही दांत हैं उनकी, दतियाँ, छोटी छोटी दांत दतियाँ कहते हैं। तो दो दतियाँ कह रहे हैं, पुण्य पुण्य ते होगा, बार बार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हंसते हुए हैं, जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनकी दोनों दतियाँ यानी दोनों दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं। कनक भूमि पर कग पर छाया हरि उपमा करें। कनक भूमि पर यानी कनक भूमि यानी सोने की भूमि पर या सोने रूपी भूमि पर, क्या कनक भूमि में कुछ कह लीजिए, यानी कनक भूमि पर यानी कनक रूपी भूमि पर, कर पग, कर और कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, हाथ और पैर की छाया। क्या? कर पग, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, हाथ पैर की छाया यानी परछाई। यही उपमा इकरार, जैसे उपमा सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार वह भी सुशोभित हो रहा है। जैसे क्या अलंकार है ना, उपमा, अलंकारों में उपमा क्या होता है, बहुत अच्छा माना जाए, सुशोभित होता है, ठीक, बहुत अच्छा होता है, उसी प्रकार वह सुशोभित हो रहा है। कर करी प्रतिपति प्रतिमन वसुधा, कमल बैठी, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी क्या कर रही हैं कि कर कर प्रतिपद प्रतिमन यानी वह ऐसी बैठी हुई हैं जैसे कि क्या हो कि बैठकी लगाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो जैसे पृथ्वी बैठकी लगाए हुए हैं। और कैसी बैठी है? कमल बैठी, जैसे कमल पर यानी कमल पर बैठकी लगाए हुए पृथ्वी सुशोभित हो रही, ठीक उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरक्त सोचा, पुण्य पुण्य, बाल दशा यानी बाल रूपी दशा को देख कर, यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देख कर, निरख यानी देख कर जसोदा माता बार बार, पुण्य पुण्य यानी बार बार नंद बुलाते वो नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को धूप, सूरदासी कह रहे हैं कि अचरा यानी आचर के तरे, ढाक कर यानी ढक करके माता यशोदा प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, चलते हैं, ये तीसरा पैराग्राफ था, चौथे पैराग्राफ। अब यहाँ कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, फिर कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं यानी अपने माता से कह रहे हैं, यशोदा माता से कह रहे हैं कि मैं अपने सब गाय चराई हूँ, मैं गाय को चराने जाऊँगा। ठीक, कह रहे मैं अपनी सब गाय चराऊँ, मैं अपनी गाय चराऊँगा, मानी मैं अपनी सब के सभी गाय चराने जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग, यानी प्रातः यानी सुबह होते ही, बल यानी बलराम या बलदाऊ कहिए, बलदाऊ जी के साथ जाएंगे। प्रातः होत बल के संग, प्रातः यानी सुबह होते ही बलदाऊ जी के साथ जाएंगे। तेरे कहो न रही है, कह रहे हैं आप, तेरे यानी तुम्हारे या आपके कहने पर घर में नहीं रहेंगे। यानी अगर आप चाहें कि हमें गाय चराने ना भेजें या गाय चराने के लिए ना जाने दें, तो मैं आपके कहने पर घर में नहीं रुकूंगा, सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए, अपनी गाय चराने के लिए चला जाऊंगा। क्लियर? ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डने, कर है मुझे ग्वाल बाल यानी जो हमारे सखा हैं, ग्वाल बाल यानी जो ग्वाल बाल हैं जो सखा हैं, और गायों के भीतर हैं, गायों के बीच में, ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैको यानी तनिक भी डर यानी डर नहीं लागत यानी नहीं लगता है। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोए नंद दुआई, रहने रहेंगे जागत करें। अगर आज मुझे न जाने दिया, अगर मुझे जाने न दिया कल गाय चराने के लिए, तो क्या करूँगा? आज न सो नंद दुहाई, नंद की कसम, दुहाई या कसम कह लीजिए, कह रहे हैं आज नहीं सोऊंगा। अब देखिए इनका नाटक शुरू है, कह रहे हैं कि
आज न सोऊं नंद दुहाई करें, आज नहीं सोऊंगा रैन रहेंगे जागत, रैन मतलब रात रहोगे जागत, पूरी की पूरी रात जागते ही बिता दूंगा। अगर मुझे कल गाय चराने के लिए नहीं जाने दोगी तो मैं क्या करूंगा, आज सोऊंगा ही नहीं। नंद दुहाई यानी नंद बाबा की कसम, रैन अगर आपको भरोसा ना हो तो कसम भी खा लिए हैं ये भाई साहब। तो कसम खाने से क्या हुआ कि मतलब यकीन हो गया कि अब भाई नहीं सोएंगे। कह रहे हैं पूरी की पूरी रैन यानी रात जागते रह जाएंगे। और ग्वाल सब गाय चराऊंगे, मैं घर में बैठे रहूँ। कह रहे हैं और ग्वाल यानी हमारे सखा सब गाय चराने जाएंगे, और ग्वाल सब गाय चराएंगे। कह रहे हैं और हमारे जितने भी ग्वाल हैं सब के सब यानी सखा हमारे गाय चराने जाएंगे, मैं घर में बैठे रहूँ, मैं घर में बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये देखो क्वेश्चन मार्क यानी पूछ रहे हैं कि मैं घर में बैठा रहूँगा, नहीं मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, जब प्रात जान मैं दे हो। अब देखिए भाई काम बन गया। अब माता यशोदा कह रही हैं कि तुम सोए रहो, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रहे हैं कि तुम सोए रहो यानी तुम सो जाओ। क्या करो, तुम सो जाओ भाई, रैन रात भर मत जागो, तुम सो जाओ। जब प्रात यानी जब सुबह होगी तो जान मैं दई हो, तब मैं आपको यानी तुमको जाने दूंगी गाय को चराने। क्लियर है ये? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा काफ़ी अच्छा। अब चलते हैं 5वें पैराग्राफ पर। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि मैया हो ना चरैया गाय। अब देखिए भाई साहब वहाँ पर कहें कि मैं गाय चराऊँगा, मुझे गाय नहीं चराना जाओगे भैया, रात भर जागते रह जाऊँगा, सोऊंगा ही नहीं। नंद दुहाई नंद बाबा की कसम नहीं सोऊंगा, मुझे डर नहीं लगता ग्वाल बाल के भीतर, मैं घर सब हमारे मित्र जाएंगे गाय चराने, मैं घर में बैठा रहूँगा, क्या करूँगा, बड़ी नौटंकी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैया हो ना चरैया गाय, है मैया यानी माता जी यानी यशोदा माता हो ना चरा, मैं गाय नहीं चराऊँगा, मैं गाय नहीं चराऊँगा। क्यों नहीं चराऊँगा? कह रहे हैं सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाइप जाए। सिगरे यानी सभी के सभी ग्वाल यानी ग्वाल बाल, गिरावत यानी गिराते हैं, हकवाते हैं या चरवाते हैं कह लीजिए। कह रहे सभी ग्वाल बाल हम ही से चरवाते हैं, क्या? गाय। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गाय चरवाते हैं, गाय को हकवाते हैं। मोसो यानी मुझसे ही मेरे पाय पिराए, मेरा पैर दर्द करने लगा। ठीक कह रहे हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, मुझसे ही गाय हकवाते हैं और मेरा पैर जो है वो दर्द करने लगा, इसलिए मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। फिर कह रहे हैं कि जो न प्रत्यय पूछ बल दाऊ, अपनी सौह दिवाय करें। अगर आपको जो यानी जो न प्रत्यय यानी आपको विश्वास हो मुझ पर, तो प्रत्यय मतलब विश्वास होता है। कह रहे हैं अगर जो विश्वास ना हो तो पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। किससे? बलदाऊ कह रहे हैं अगर मुझ पर आपको विश्वास ना हो तो किससे पूछ लीजिए? बलदाऊ से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाए, अपनी सौह यानी अपनी कसम दिवा कर, या अपनी कसम दिलवा कर, या अपनी कसम देकर। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती जा। इतना सुनकर माता यशोदा क्या करती हैं? यह सुनी माई यशोदा, इतना सुनकर माता ग्वालन यानी ग्वाल बाल को गारी देकर खिसिया जाती हैं। रिसा मतलब खिसियाने लगती हैं। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहा। कह रहे हैं कि मैं भेजती हूँ, पटवत यानी भेजती हूँ अपने लड़का यानी अपने बच्चे को, कि आवे मन बहला, कि मन जो है उसका बहल जाए। बहराए मतलब मन बहला लाए, यहाँ बैठे बैठे उब जाता है। लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं कि सूर्य शाम मेरे अति बालक मारता है रिझाई। फिर कह रहे हैं कि मेरे अति यानी मेरे छोटे बालक, फिर माता कह रही हैं कि मेरे अति यानी मेरे छोटे बालक को मारता है रिगाई मारते हैं और रिगाते हैं, गाय चरवाते हैं। लेकिन मैं क्यों भेजती हूँ अपने बालक को? क्योंकि वह जाकर अपना मन बहरा रहा है, इसलिए मैं अपने बालक को भेजती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मारते और रिगाते हैं, गाय हकवाते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? वह ग्वालिन को गाली देने लगते हैं और खिसिया जाती हैं। आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ पर। सकेरी मुरली रीजा चोर। अब देखिए भाई साहब ये बड़े हो गए, इनकी लीला परम्पार। अब यहाँ पर सखी जो उनकी सखियाँ हैं, अब सखियाँ
जो है वो कह रही हैं, आपस में बातें चल रही हैं कि भाई मुरली जो है ना, वो कह रही हैं कि सभी सखियाँ एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार मुरली जो है ना ये हमेशा भगवान के साथ मतलब कृष्ण के साथ लगी रह रहा। भाई वो तो भगवान कहेंगी नहीं, वो तो कृष्ण ही कहेंगी। हम आप भगवान कहें, अगर उच्चारण मतलब अपने मुख से उनका नाम लें तो भाई भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण कहें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो कह रहे हैं यार ये जो कृष्ण है उनकी मुरली जो लेते हैं ना वो चुरा उड़ा लेते हैं। कारण क्या है कि वो हमेशा मुरली भगवान के साथ यानी कृष्ण के साथ लगी रहती है और वो मुरली के चक्कर में हम लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए उसको आते हैं चुरा लेते हैं। जब चुरा लेंगे तो मुरली नहीं तो बचेंगे हम लोग, तो फिर इनके पास कोई चांस नहीं, तो हम लोगों के पास आएंगे। ठीक यही प्रसंग है आगे। कह रहे हैं सखी रे मुरली रिजे चोर है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि सखी मुरली को ही चुरा लीजिए। एक बात आपको और बता दें मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, शायद ही आप कहीं सुने होंगे या सुनेंगे या सुनेंगे शायद ही, यानी आपको कह दें कि हज़ार में या बहुत हज़ार क्या कम संख्या है, इससे भी ज़्यादा में शायद एक व्यक्ति सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे मथुरा वृंदावन से, या यहाँ से कह लीजिए मथुरा से गए, नहीं मथुरा से गए थे वहाँ कंस कुमार ने जब अपने मामा को, तो उनके मामा कहाँ रहते हैं, अरे यार मथुरा तो रहते हैं। तो जब गोकुल से गए थे मथुरा कंस कुमार ने, तो भगवान श्री कृष्ण फिर वापस नहीं आए थे, फिर वहीं से चले गए थे द्वारिका, अपना राजपास करने लगे थे। लेकिन ये एक मिलता है वर्णन कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मुरली थी इनकी, वो मुरली ये राधा रानी को दे गए थे, राधा जी को, और उसके बाद से ये कभी मुरली यानी बंसी बजाए नहीं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, कभी बंसी नहीं बजाए भगवान श्री कृष्ण के पास से। फिर देखिए आते हैं प्रसंग अपने। कह रही सखी एक सखी दूसरे की सखी रे मुरली लीजिए है सखी, मुरली को ही चुरा लेते हैं। यही क्या है, भगवान को अपनी ओर रिझा रही है। फिर कह रहे हैं जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोड़। कह रहे हैं जिसने, जिन यानी जिसने, गोपाल यानी कृष्ण को कीन्हे यानी किए अपने बस यानी अपने बस में, जिस मुरली ने भगवान को अपने बस में कर ली है, प्रीत सबन की तोड़, हम सब की प्रीत यानी प्रेम को तोड़ कर, यानी हम सब के प्रेम को तोड़कर जिस मुरली ने भगवान यानी कृष्ण को अपने बस में कर लीजिए, सखी ने मुरली लीजिए चोर, सखी उस मुरली को ही चुरा लेते हैं। छिन इक धर भीतर निस्बासर धरत न कबहू चोर। करें छिन एक क्षण के लिए भी घर भीतर, चाहे घर में रहें या बाहर रहें, अंदर रहें भीतर रहें, कहीं भी, दिन बासर रात रहे या दिन रहे, धरत न कबहू छोड़, कभी छोड़ कर नहीं धरते। यानी उस मुरली को चाहे दिन हो या रात हो, अंदर हो बाहर हो, कभी छोड़बई नहीं करते। इसलिए उस मुरली को ही क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। तो फिर उनको पास टाइम में एक चांस वो होगा ना कि हमारे पास आएंगे, मुरली रहेगी नहीं, इसलिए सखी आपस में बात कर रही हैं ऐसे। फिर आगे कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू खोचत जोरी। करें कबहू यानी कभी मुरली कर यानी हाथ में रहती है उनके, कबहू अधरन, अधरन मतलब ओंठ होती है, अधर मतलब ओंठ होता है। करें कभी उनकी मुरली उनके हाथ में होती है, कभी उनके होंठ से लगी रहती है, कभी वो बजाते रहते हैं। कटी कबहू खोचत, और कभी अपने कमर में, कट यानी कमर में खोसे रहते हैं। न जानो कुछ मोल मोहनी राखे अंग मोह। करें न जाने कुछ मोल मोहनी, करें मोहनी कैसी मोहनी, मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, अंग अंग में सजा कर रखते हैं उस मुरली को। यानी कभी हाथ में, कभी ओंठ में, कभी कट में यानी कमर में बांधे रहते हैं। तो कह रहे हैं न जाने वो मेल मोहनी क्या जादू कर दी है कि उसको क्या करते हैं, अंग अंग भोर, अंग अंग में सजा कर रखते हैं। और फिर सूर्यदास प्रभु को मन सजनी बांधो राखी जोर। कह रहे हैं सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु की मन सजनी हो गई है, यानी मन की सजनी हो गई है। क्यों कि बांधे राग की डोर, वही प्रेम की डोरी बांधी हुई है, प्रेम की डोरी से, राग मतलब प्रेम होगा, प्रेम की डोरी से बंधी हुई है। आते हैं 7वें पैराग्राफ पर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी पता चले कहाँ पर है। अच्छा ये वाला, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब देखिए उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, ब्रज की याद आ रही है उन्हें जब वहाँ पर हैं, तो वही कह रहे हैं कि ब्रज मुझे क्या होता है, भूलता नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वही कह रहे हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है वो
मुझसे भुलाया ही नहीं जाता। हे उद्धव, मुझसे ब्रज जो है वो भुलाया ही नहीं जाता, बिसरत नहीं, मतलब बिसरता ही नहीं, मुझे हमेशा ब्रज की याद आती रहती है। अब भाई ठीक ही है, अपने गांव की, अपने घर की, अपने माता पिता, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की याद तो आएगी ना। तो वही कह रहे हैं कि मुझसे क्या है, जो ब्रज है, जो गोकुल है, वृंदावन है, मुझसे ये भूला नहीं जाता, हमेशा उसकी याद आती रहती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छान, कह रहे हैं वृंदावन में क्या, वृंदावन और गोकुल में क्या है, वन है, उपवन है, सघन यानी घने कुंज की छां है। क्या क्या है वृंदावन में, क्यों नहीं बिसरा जा रहा है मुझसे, ये बता रहे हैं कि वृंदावन और गोकुल में क्या है, वन उपवन और सघन यानी घने कुंज की छां है। प्रातः समय माता जसवंत और नंद देख सुबह, कह रहे हैं प्रातः समय यानी सुबह होते ही, भोर होते ही माता यशोदा को और नंद बाबा को देखकर बड़ा ही सुख मिलता था, परम सुख मिलता था, जो कि अब यहाँ नहीं देख पाते, यहाँ नहीं है ये सब चीज़ें। माखन रोटी दही सजाओ अतिहित साथ क्या होत, कर रहे हैं कि माता यशोदा माखन और रोटी दही के साथ सजाकर अतिहित यानी अत्यंत प्रेम के साथ, हित का मतलब प्रेम, अत्यंत प्रेम के साथ खवाती थी, जो कि अब यहाँ नहीं है। न तो यहाँ पर गोकुल की घन वन उपवन है, सघन कुंज की चाह नहीं है, माता यशोदा जसुमन नहीं है, यहाँ पर नंद बाबा नहीं है, न तो यहाँ माखन रोटी मतलब खिलाने आती हैं। फिर कहते हैं गोपी ग्वाल बाल संकेला सब दिन हंसत याद, कर रहे हैं वहाँ पर थे तो गोपियों के साथ थे, ग्वाल बाल अपने सखियों के साथ थे और उसके संग खेलत, संग यानी उनके साथ खेलते रहते थे। सब दिन हंसत साथ, सब दिन साथ मतलब बीत जाता था या व्यतीत कर देते थे, हंसते हंसते पूरा का पूरा दिन उनके साथ खेलते और हंसते हंसते बिता देते थे। सूर्यदास धनी धन ब्रजवासी जिनसो हित जज्बात, कर रहे हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि धन है ब्रज के वासी, ब्रज के लोग धन्य हैं। सूरदास जी कह रहे हैं धन धन ब्रजवासी, ब्रज के लोग धन हैं, जिनसो हित जज्बा, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का हित जाता है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रहता है, वो लोग धन्य हैं, वो ब्रज के वासी धन्य हैं। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। अब देखिए भाई साहब, बड़ी बवाल। उद्धव जी अपने आप को महान ज्ञानी मानते थे, आप लोग शायद जानते हो। उद्धव को घमंड भी था, घमंड भी कर तोड़ना था। उद्धव जी बड़ा अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ टीचर भी होते हैं जो कि बड़े ज्ञानी अपने आप को दिखाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं ना, तो ऐसा कुछ है कि सब कोई ज्ञानी है, कोई ज्ञानी नहीं होता। परम ज्ञान किसी के पास नहीं है इस समय, हाँ एक आध को छोड़कर अपवाद में। तो ऐसे कुछ टीचर भी होंगे आपको जो कि अपने आप को ज्ञानी, ऐसे कुछ स्टूडेंट भी क्लास में स्कूल मिल जाएंगे घमंड के कारण, और उनको ज्ञान नहीं है। देखो जहाँ ज्ञान होगा भाई साहब वहाँ घमंड नहीं होगा, ये आप एकदम नोट कर लीजिए कि जहाँ भाई ज्ञान होगा, क्योंकि जब ज्ञान है तो घमंड नहीं है, क्योंकि घमंड अंधकार यानी कि अज्ञानता का कारण है ना यार, अज्ञान है तो घमंड है। खैर तो बात थी यहाँ उद्धव जी के। उद्धव क्या थे, बड़े ज्ञानी थे, अपने आप को लगाते थे। और भगवान श्री कृष्ण को चाहते थे कि इतना उद्धव का घमंड टूटे। उन्होंने कहा कि ठीक है यार उद्धव, एक काम करो, तुम हमारे सखा हो, मित्र हो, तुम जाओ थोड़ा गोपियों का हाल चाल ले आओ, वहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बड़ा दिन हुआ। उद्धव जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पत्र तो लिखते हैं और लेकर चल देते हैं। तो जब यहाँ उद्धव जी आए और कहने लगे कि तुम लोग कृष्ण को भूल जाओ, दूसरे भगवान की आराधना करो, कृष्ण के चक्कर में क्या पड़ी हो। वहाँ जाके कृष्ण कई गोपियों के साथ, कई रानियों के साथ बैठे हुए हैं, कई रानियों के साथ मतलब क्रीड़ा करते हैं। तुम लोग यहाँ कृष्ण के दूसरे ईश्वर के साथ यानी दूसरे ईश्वर को की आराधना करो और मुक्ति का मार्ग खोजो। तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहते हैं कि उद्धव मन न भय दसवी, हे उद्धव देखो बात ऐसी है, हे उद्धव देखो बात ऐसी है। ऐसी क्या बात है कि हे उद्धव मन ना भय 10-20, मन जो है ना वो 10-20 नहीं हुए हमारे। अब तो मन 10-20 हो जाते हैं, हर इंसान के 10-20 हो जाते हैं। कहा गया किसी को अगर जानना है तो उसे, किसी को जानना है ना तो उसे किसी को जानने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत लंबे समय के बाद पूरी होती है। आप 2-4 दिन में, महीने 10 दिन में, महीने खांड में, या फिर साल 2 साल में किसी को नहीं जान सकते। लोग कहते हैं कि यार साल भर से मेरे साथ, 2 साल से मेरे साथ, 3 साल से मेरे, फिर ऐसे कैसे यार। जानने की जो प्रक्रिया है किसी की ना वो बहुत दिन बाद किसी को जाना जा सकता है, इतना सरल नहीं किसी को जानना। तो ही कह रहे हैं हमारे मन ना 10-20 नहीं हो गए, हमारे मन कितने थे, सिर्फ एक थे और एक हैं। हे उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो तो गए श्याम संग के को राधे, करें एक हुतो यानी एक था तो क्या हुआ, गया श्याम संग भगवान के साथ यानी कृष्ण के साथ चला गया, हमारे प्रीतम के साथ चला गया। श्याम यानी प्रीतम, करें एक मन था हमारा तो हमारे प्रीतम के संग चला गया। को और ईस, अब ईस माने ईश्वर, और राधे मतलब और आराधना करो, को मतलब कौन। अब किस मन से
ईश्वर की आराधना करें। हम जो तुम कह रहे हो कि ईश्वर की आराधना करो, कृष्ण को भूल जाओ, तो कैसे भूल जाएं भाई? हमारा मन 10-20 थोड़ी नहीं है, एक मन था। अब वो तो कहा गया हमारे प्रीतम यानी श्याम यानी कृष्ण के संग चला गया। अब किस मन से आराधना करें, किस मन की आराधना करें, तुम ही बता दो। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीश, शीश मतलब सिर, देह मतलब देह। करें इंद्रिय शिथिल हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं हमारी। 5-10 इंद्रियाँ होती हैं। कह रहे हैं कि इंद्रियां क्या हो गई, शिथिल हो गई, काम करना बंद हो गई हैं। केशव बिन यानी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान हमारे प्रीतम हमारे कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, काम ही नहीं कर रही हैं। ज्यों देहि बिन शीश मतलब सिर होता है, करें जैसे देह के बिना यानी सिर के बिना देह, जैसे सिर अगर काट दिया जाए और देह कर दिया जाए तो देह काम कहाँ से करेगी यार? न हाथ काम करेगा, न पैर काम करेगा, न कुछ न कुछ। करें उसी तरह सिर के बिना जैसे देह काम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार हमारी हालत हो गई है कि हमारी इंद्रिय शिथिल हो गई है, काम ही नहीं कर रही है एकदम। आशा लाग रही तन श्वासा जीवन कोट बसी। कह रहे हैं आशा लगी रहती है, हमें आशा, हमें उम्मीद लगी रहती है। क्या लगी रहती है कि तन श्वासा, इसी आशा में हमारे तन में श्वास है। हमें आशा लगी रहती है कि एक न एक दिन भगवान यानी एक न एक दिन हमारे प्रीतम आएंगे और हमसे मुलाकात करने से बात करेंगे। इसी आस में हमारे तन यानी हमारे शरीर में श्वास है। कह रहे हैं इसी उम्मीद में तो हमारे शरीर में श्वास है। अगर ये उम्मीद न होती तो आज हमारे शरीर में सांस न होती। जीवन कोट बड़ी। कह रहे हैं इसी आस में मैं जीवन यानी जी लूँगी, कोट यानी करोड़ों बरिस यानी बरस। कह रहे हैं इसी सांस में, इसी आस में मैं करोड़ों वर्ष जी लूँगी। कि यही आस लगी रहती है कि एक न एक दिन ज़रूर श्याम आएंगे, ज़रूर कृष्ण आएंगे हमसे मिलने। कह रहे हैं अगर ये आस न रहती तो हमारे तन में श्वास न रहता। इसी आस में हमारे तन में श्वास लगी हुई है। फिर तुम तो सखा श्याम सुंदर सकल जो चीज़। कह रहे हैं तो तुम तो सखा हो, तुम तो मित्र हो, किसके? श्याम सुंदर के, हमारे भगवान हमारे कृष्ण के तुम तो मित्र हो। सकल योग के, संपूर्ण योग, संपूर्ण योग के ईश्वर हो, संपूर्ण योग के ज्ञाता हो, संपूर्ण योग तुम्हें मालूम है। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं। कह रहे हैं तुम्हें तो पता होना चाहिए कि नंद नंदन बिन यानी कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश कोई दूसरा ईश्वर हमारे नहीं है। हमें किसी और की आराधना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नंद नंदन बिन कोई दूसरा नहीं है। वाह उद्धव। खैर आगे चलते हैं, ये 8वां था। अब देखिए कह रहे हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव से बातचीत हुई, लगता है झगड़ा लड़ाई हो गई, मारम मारम पीटम पीटम। तो कह रही हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जानो। हे उद्धव अब तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं जान गई कि तुम किस लिए आए थे। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव तुम जाओ, तुम अब तुम्हारा काम हो गया हो, तुम यहाँ से निकल सको। तुम्हें हम जाने, तुम्हें मैं जान गई हूँ। श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पटो, तुम हो बीच बुलाए। कह रहे हैं कि श्याम तुम्हें हाँ, यहाँ श्याम यानी कृष्ण तुम्हें नहीं पठाए, नहीं भेजे। तुम्हें श्याम यहाँ पर नहीं भेजे, तुम हो बीच भुईज मतलब रास्ता, तुम रास्ते भूल कर यहाँ चले आओ हो, इसलिए तुम चले जाओ, तुम्हें मैं जान गई हूँ। ठीक, श्याम तुम्हें हो ना पटे, तुम हो बीच बुला करें, तुम रास्ते भूल के यहाँ चले जाओ। श्याम तुम्हें यानी कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं पटाए हैं, तुम रास्ता भूल के यहाँ चले आए हो। ब्रज नारी सो जोग कहते हैं, बात कहा न लजाने। करें ब्रज की नारियों को कि तुम जोग की बात कर रहे हो, यानी ब्रज की जो ब्रज की नारियां हैं उनसे तुम योग की बात कर रहे हो, जोग की बात कर रहे हो। बात का न लजाने, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करने, लज्जा नहीं आई ये बात कहते समय कि ब्रज की नारियों से जोग की बात कैसे कहते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई, इसलिए तुम चले जाओ। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, आने का मतलब होगा है अज्ञान है। कह रहे हैं बड़े लोग तो बड़े हो लेकिन विवेक तुम्हारे पास नहीं है। अब सब विवेक में क्या अंतर है? विवेक क्षमता होती है। अच्छा यहाँ कहते हैं कि बुद्धि बड़ी की विवेक, भैंस बड़ी की बुद्धि, हाँ भैंस बड़ी की विवेक, ऐसे लोग कहते हैं गाँव में। तो यहाँ पर विवेक का मतलब होता है कि अच्छा विवेक सबके पास नहीं होता है कि रियलिटी है। विवेक का मतलब होता है आपके पास सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता उपलब्ध हो जाए। आपको क्या अच्छा है क्या गलत, किसी की आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पर, ये विवेक कहलाता है। खैर बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, कह रहे हैं तुम बड़े लोग हो लेकिन विवेक तुम्हारे पास नहीं। तुम ये नहीं जान पाए कि मुझे ब्रज की नारियों को जोग सिखा पाएंगे या नहीं, इनके जोग की बात करें या नहीं, इसका विवेक तुम्हारे पास नहीं है। गलत सही का निर्णय लेने के तुम्हारे पास विवेक नहीं है भाई, तुम चले जाओ यहाँ। ऐसे भयाने, इतने तुम आने का मतलब मैं अभी बताया अज्ञान, इतने भयाने, इतने अज्ञान हो गए हो तुम। हमसो कहीं लय हम सखी के जिए, गुण दे सयाने करे, हमसे कहीं ले गए हम सह लिए।
हमसे कह गए तुम मैं सह लिए। अब कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कह रहे हैं कह अबला, कहाँ मैं अबला हूँ, कहाँ मैं नारी हूँ, कहाँ दशा दिगंबर और कहाँ मेरी दशा दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है जो ये मान ले कि जिसके दिग यानी होता है दिशा, अंबर का मतलब यहाँ पर वस्त्र से लेंगे। जो ये मान ले कि उनका वस्त्र ही दिशा है, जो 10 दिशाएं होती हैं। आप 4 दिशा के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, दिशाएं 10 होती हैं। कह रहे हैं जो ये मान ले भाई कि उनके जो 10 दिशाएं हैं वही उनके वस्त्र हैं, वही उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो निर्वस्त्र हो जाएं। कह रहे हैं यार हम ब्रज की नारी हैं और हम निर्वस्त्र रहे, हमारी दशा दिगंबर है, तुम इतने मतलब कि विवेकहीन हो गए हो, बात कहते हुए शर्म नहीं लगती तुम्हें। साच कहो तुमको अपने से बूझत बात नहीं आने। कह रहे हैं सच सच बता दो उद्धव, उद्धव सही सही बता दो हम जो पूछ रहे हैं। कह रहे साच कहो तुमको अपनी तुम्हें तुम्हारी ही सौगंध है, तुम्हारी ही कसम है। बूझत बात निदाने, बात जो मैं बूझ रहा हूँ उसका निदान दो, उसका सही सही उत्तर दो। सूर्य श्याम जब तुम ही पटो तब नहीं कौन मुस्काने। करें जब कृष्ण ने तुम्हें भेजा है यहाँ पर तब क्या थोड़ा से मुस्कुराए थे, हम लोगों का नाम लिए थे तो थोड़ा मुस्कुराए थे। ये बात तुम साफ साफ बता दे, तुम्हें तुम्हारी सौगंध है। हे उद्धव जी इतना बता दो कि जब सूर्य यानी जब कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पठाए थे तो थोड़ा बहुत मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे। गोपियाँ ये देखना चाहती हैं कि जब भगवान हमारे बारे में बात किए थे तो थोड़ा उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी हमें आज भी उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही लगाव है या भूल भाल गए, ये उनका मतलब तात्पर्य है। खैर बड़ा इसमें वो है। आगे देखते हैं 10वां पैराग्राफ। असल में यार बड़ा वो हो जाता है, समय रात का है लगभग 11 क्या इस समय, हाँ या 23:44, 11:44 हो गए हैं, नींद भी आ रही है। खैर देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौंदे बूझत साँच न हासी। अब निर्गुण की बात कर आए ही उद्धव जी आते ही निर्गुण की बात करने लगे कि तुम दूसरे भगवान की वो करो, आराधना करो, कृष्ण को भूल जाओ। तो वही गोपियाँ कह रहे हैं चलो भूल जाते हैं लेकिन उत्तरवा तो दो हमारे प्रश्न का, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। करें निर्गुण यानी जिस भगवान की बात कर रहे हो तुम, निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश में रहता है, किस देश का रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो मेरे कृष्ण तो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा भगवान कहाँ का रहने वाला है, इसका तो बात को उत्तर दो भाई, तब तो हम माने, तब तो हम जाने तुम्हारे भगवान को। मधुकर कहीं समझाए सौंद बूझत साँच न हासी। करें बूझती हूँ यानी जो पूछती हूँ सच से बचाओ, हंसिए मत, 1% मत, ये गुस्साए हैं, बहुत तेज लगता है। कह रहे हैं जो मधुकर कहीं समझाए, कह रहे हैं मुझे समझा दो, सौगंध दे रही हूँ, कसम दे रही हूँ, साँच यानी सही सही बताइए, हंसिए मत। जो मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे निर्गुण किस देश के रहने वाले हैं, मुझे सही सही बताओ। को है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, को है दासी। कह रहे हैं को है जनक, उनके जन्म जाता है, उनके पिता कौन है, यानी जिस भगवान की तुम बात कर रहे हो उनके जनक, उनके पिता कौन है जननी, उनकी माता कौन है नारी, उनकी पत्नी कौन है दासी, उनकी दासी कौन है। और यहाँ तुम्हारे कृष्ण के माता पिता सब हैं, दासियाँ भी हैं, हम लोग उनकी दासी ही हैं, लेकिन तुम्हारे भगवान की कौन दासी हैं, हम उनको कैसे पहचाने, कैसे माने। कैसे बरन बेस हैं, कैसे कहीं रस के अभिलय करें, कैसे बरन यानी कैसे उनकी रचना है, कैसे दिखते कैसे हैं, बेस हैं कैसे, उनकी वेशभूषा कैसे है, किस रस के अभिलाषी, उनकी रस यानी उनकी इच्छा की, अभिलाषा मतलब इच्छा होती है, किस रस की इच्छा है उन्हें, यानी आनंद, कैसा आनंद, क्या चाहते हैं वो, इच्छाएं उनकी क्या हैं। पाओगे पुण्य क्यों अपनो जो रे करो घासी। करें पाओगे पुण्य क्यों अपनो, करें अपना किया अपना ही पाओगे उद्धव जी, जो करोगे सो, अच्छा ये बात तो ठीक ही है, जो करोगे सो पाओगे। तो कह रहे अपना किया अपना ही पाओगे, जो रे करोगे घासी, घासी का मतलब ठगी होता है, अगर मुझसे ठगी करो तो तुम अपना ही पाओगे भाई। सुनत मौन है रहो भाव रे सूर्य स्वय मतिनासी। वाह 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 क्या बात है। कह रहे हैं सुनत मौन है रहो भाव रे, अरे इतना सुनते ही मौन है, मौन हो गए यानी चुप हो गए भैया, जैसे कोई 10-20 लाठी मार दिया हो उद्धव जी को, ऐसे मुँह बना लिए। सुनत मौन है रहो पाँव रे यानी पगला गए, जैसे पागल मौन होकर खड़ा जाता है, उसे डांट दिया जाता है, एकदम चुप शांत भावना मतलब पागल हो जाता है। सूर सबे मतिनासी, सूरदासी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव की सबे की सब मत की मत यानी मत की मत नासी मतलब नष्ट हो गई हो, गोपियों के सामने सूरदास की सभी मत काम करना बंद हो गई हो।
वाह रे उद्धव। ठीक, अगला और सही लास्ट वाला पैराग्राफ आप देख रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में कुछ आ ही रहा है। रात का समय बड़ा मतलब चिड़िया चहचहा रही हैं, पता नहीं कहाँ, इनको भी नींद नहीं लग रही है। संदेशो देवकूक सो कहियो। अब इसका तात्पर्य है कि उद्धव जी जा रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर यशोदा माता हैं, यशोदा माता का संदेह है। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मैं कुछ संदेश आपको दे रहे हैं, आपको कुछ संदेश कह रही हूँ। मेरा संदेश देवकी जी से कह दीजिएगा जाकर। मैं जो आपसे कह रही हूँ मेरा संदेश देवकी जी से कह दीजिएगा। ठीक, क्या कह देना? हव तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहे। कह रहे हैं मैं धाई यानी माता हूँ, मैं पालन पोषण करने वाली माता हूँ। तिहारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की, सुत मतलब पुत्र। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ। दया करत ही रहियो, दया करना थोड़ा उन पर। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी। यद्यपि टेव मतलब होता है वो आड़, या फिर कह लीजिए कि जैसे कोई बहुत वो हो जाता है ना कि टेव यानी कि बहुत ज़्यादा जिद्दी कहिए आप। हाँ, टेव मतलब अड़न आया, जिद्दी कहने लीजिए। करें यद्यपि टेव तुम उनके जिद तुम जानती हो उनकी, तव मोहि कहीं आओ। फिर भी मुझसे यह कह जाता है, मैं यह कहना चाहती हूँ जबकि उनकी जिद आप जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझसे कह आता है कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। करें सुबह होते ही मेरे लाल लड़ते, मेरे प्यारे कृष्ण को, लाल रहते यानी मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन रोटी बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगती है। यद्यपि आप जानती हैं फिर भी मुझसे कहा, मतलब मैं कह दे रही हूँ, मुझसे रोका नहीं जा रहा है कि प्रातः सुबह होते ही मेरे कृष्ण को, मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कहती हैं कि तेल उपटनो और तातो जल तहीं दे के भरी जाते। करें तेल उपटन और तातो जल यानी गर्म जल तहीं दे के भरी जाते, इतना देकर भाग जाते हैं। वह तेल उपटन और गर्म जल देखकर भाग जाते हैं। जो जो मांगा सो सो देती, जो जो मांगते वो हैं सो सो मैं देती हूँ। क्रम क्रम कर नहाते, और क्रम यानी बारी बारी करके वह नहाते हैं। सूर पति सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रात उर। सूरदास जी कह रहे हैं कि मोहि यानी मुझे, रैन दिन यानी रात दिन, बढ़े रात उर मतलब होता है हृदय में मेरे यही सोच बढ़ी रहती है कि वह वहाँ मांगते होंगे कि नहीं मांगते होते, खाते होंगे कि नहीं खाते होते, शर्माते होंगे यानी मांगते, यही मेरे हृदय में हमेशा सोच बनी रहती है। एक लाइन और है, मेले मेरो अलग लड़ौते मोहन होई है करस संकोच। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे कृष्ण हईहों कर संकोच, वहाँ पर मांगने में संकोच करते होंगे, इसलिए उन्हें जो जो पसंद है मैं आपसे बता दी हूँ, आप उन्हें ये चीज़ ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि वहाँ ये ना तो तेल उपटन और मतलब गर्म जल देख के ना भागते होंगे, ना तो वहाँ पर नहाते होंगे एक एक करके, ना तो वहाँ माखन रोटी, ये सब संकोच करते होंगे, इसलिए आपसे बता दे रही हूँ। वहाँ पर ये सब क्या, मेरे प्यारे लड़ते मोहन संकोच करते होंगे मांगने में। ये था सूरदास जी द्वारा सूर सागर से 11 पैराग्राफ है आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। जो ना समझ में आया होगा आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। आप हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो फिर वो आपके ऊपर है, जैसा आपकी इच्छा। लेकिन हाँ कमेंट मेरे मन से आप कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब अपने मन से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।